जुबान। तो कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग इंडिया फ्रॉम तबिलिसी। तो अभी मैं जा रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट निकालने के लिए और फिर मैं जाना है कॉलेज सेमिनार के लिए। और आज मैं करने वाला हूँ अपनी टीआरसी की प्रोसेस, क्योंकि मेरा 1 साल का जो टीआरसी है वो एक्सपायर होने आया है। तो आज नया टीआरसी अप्लाई करना है। अब जो नया टीआरसी आएगा वो 5 साल का आएगा। तो आपको मैं पूरी प्रोसीजर भी दिखाऊंगा कैसे करने के है। तो अभी बैंक का स्टेटमेंट निकालूंगा, फिर कॉलेज जाऊंगा, फिर आपको प्रोसीजर बताऊंगा। वहाँ पे भी जाऊंगा लिबर्टीज़ का, जहाँ पे जस्टिस हाउस है टीआरसी ऑफिस, वहाँ जाके टीआरसी भी अप्लाई करेंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 नहीं कितने, हाँ 11 बजना है। 11 बजे सेमिनार है तो थोड़ा लेट पहुँचेंगे, 10 मिनट जितना। और वैसे आज मेरे 3 सेमिनार थे, पर लास्ट वेडनेसडे मैंने 2 सब्जेक्ट ख़त्म हो गए, तो आज मेरे को एक ही सेमिनार अटेंड करना है। तो फिर बस फिर फ्री हो जाऊंगा। अभी 1 बजे फ्री हो जाऊंगा, फिर जाऊंगा लिबर्टी स्क्वायर। और अभी का टेम्परेचर होगा कुछ 3-4 डिग्री। कल तो -4-5 तक गया था पहली बार यहाँ पे। 3-4 दिन पहले रात को अच्छी खासी स्नो भी पड़ी थी। रात को मैं तब सो गया था, मैंने नहीं देखी। और जब मैं सुबह उठा तब तक सब कुछ गायब, बर्फ़ चली गई, मतलब क्या बोलते मेल्ट हो गई। तो अब मैं आ गया हूँ लिबर्टी स्क्वायर। बस का वेट कर रहा हूँ आ रही 6 स्टॉप में। और आज मस्त एकदम सनी वेदर है, धूप भी निकली है, अभी 10-12 डिग्री है, मतलब अच्छा वेदर है। मतलब 2-3 दिन से तो बहुत ठंडा हो गया था, मतलब 2-3 डिग्री रह रहा था दिन में भी 2-3 डिग्री, फिर रात में -3, 4, 5 तक जाता था। तो आज का वेदर एकदम अच्छा है। और फिर अब बस आएगी तो जाएंगे पब्लिक सर्विस हॉल। और अभी तक इन्होंने यहाँ का क्रिसमस और जो न्यू ईयर के वक्त का डेकोरेशन था निकाला नहीं है। 17-18 दिन ऊपर हो गए। और इनका भी न्यू ईयर आके गया। ऑर्थोडॉक्स न्यू ईयर 14 तारीख को होता है और ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस 7 तारीख को, मतलब इनका 2 वीक लेट चल रहा है। और 14 तारीख को तो इंडिया में उत्तरायण थी, तो सबने मतलब गुजरात में सबने बनाई। हम लोग यहाँ पे सबकी स्टोरीज देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, ओहो सब लोग उत्तरायण बना रहे हैं। हम लोग इधर थे तो हमने मिस ही किया, ऑब्वियसली है, पर ठीक है। अब स्टोरीज़ में देखी उत्तरायण सबकी, मतलब सबने मज़े किए। हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डेस्क पे देंगे और फिर आपको टोकन देंगे। तो मेरे को अभी टोकन नंबर मिल गया है। तो जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक मैं अपना फ़ोटो खिंचवा लूँगा, क्योंकि इसमें फ़ोटो लगता है। तो यहाँ पे फ़ोटो बूथ होता है, ऐसे होता है। और डायरेक्ट फ़ोटो खिंचवा दो, 5 लाख लेता है। वो डायरेक्ट आप जब पेमेंट करोगे उसमें भी डाल सकते हो, या फिर अलग से 5 लाख कैश दे सकते हो। तो आप फ़ोटो खिंचोगे तो फ़ोटो भी आपको ऐसी रिसिप्ट देंगे, जो आपको यहाँ पे काउंटर पे आके देनी होगी। और अभी नंबर चल रहा है 212 और मेरा नंबर है 220। तो जब तक नंबर आएगा तब तक मैं अपना फ़ोटो खिंचवा के आ गया। और फ़ोटो खिंचवाने में बात ध्यान रखनी है, कान दिखना चाहिए, चश्मे नहीं होने चाहिए। और मेरे तो बाल लंबे, तो मेरे को 3-4 फ़ोटो लेने पड़े, क्योंकि वैसे मैं बाल कटवाने वाला था, पर आलस आ गया एंड मोमेंट पे जाने के लिए, तो छोड़ो, फिर ऐसे ही आ गया मैं। तो लंबे बाल में थोड़ा मतलब मुश्किल बड़ा हो गया। फ़ोटो 4-5 फ़ोटो में एक फ़ोटो अच्छी आई, वो अब अपलोड होगी, एक्सेप्ट हो जाता, अच्छा है। तो ऐसा कुछ फॉर्म है टीआरसी का, इसमें डिटेल्स भरनी होती है। अरे पेपर गिर गया, उठा दो। तो इसमें डिटेल्स भरनी होती है आपको अपनी। और दूसरे पेज में आपको जॉर्जेस की डिटेल्स होती है, यहाँ का नंबर, यहाँ का ईमेल आईडी देना होता है, और कुछ है नहीं, यहाँ का एड्रेस, बस इतना ही है फॉर्म में। और फिर अपना एड्रेस प्रूफ देना। एड्रेस प्रूफ अभी नहीं देना होता, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब। अभी सिर्फ टीआरसी, पासपोर्ट और बैंक का स्टेटमेंट लगेगा, और खाली कॉलेज से स्नोबॉल लगेगा, जो रेफरेंस लेटर बोलते हैं। तो अब टीआरसी अप्लाई हो चुका है। अब मिलेगा शायद 5 साल का ही, देखते कितने साल का आएगा। और इसकी रिसिप्ट जो अप्लाई कर दिया, 30 दिन के बाद ये लोग वापस बुलाएंगे, तब डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा। फिर उसके 10 दिन के बाद टीआरसी आएगा। अभी तो मतलब खाली अप्लाई किया, 30 दिन के बाद इनका रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट देना, अकोमोडेशन का आएगा प्रूफ, 2-3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने के, फिर 10 दिन के बाद टीआरसी मिलता है। और ये देखो, पहले मेरे मतलब पुराने टीआरसी, जो पहला टीआरसी, उसमें टकला हूँ मैं ऑलमोस्ट, बहुत छोटे बाल है, क्योंकि मैं इंडिया से जब आया था तब टकला होके आया था। और फिर अभी बाल बढ़ा दिए, तो अब लंबे बाल वाला टीआरसी आएगा। देखते बहुत डिफरेंट है दोनों फ़ोटो में, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है फ़ोटो में। और तब टीआरसी अप्लाई हो गया, 305 लाइन लेते। तो आपका भी प्रोसीजर बताता हूँ क्या होता है। सेकंड टाइम अप्लाई करो तब आपको चाहिए होता है $8,000 का स्टेटमेंट मिनिमम, उतना तो चाहिए होता है। उससे ज़्यादा बताओ तो अच्छा है, हाँ 9,000 10,000 का बता देने का। और फिर आपको चाहिए होगा कॉलेज से रेफरेंस लेटर, या स्नोबा जो बोलते हैं, वो चाहिए होगा, क्योंकि उसमें ड्यूरेशन लिखा होता है कि आपकी कब तक कोर्स चलेगा। 6 साल का कोर्स है तो 2028 है, 2029 तक चलेगा। तो वो यहाँ पे सबमिट करने का, और ये 2 ही डॉक्यूमेंट लगेगा, और पासपोर्ट और टीआरसी दिखाना है, और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे अभी इतना ही है, और कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है। और 305 लारी, मतलब 5 लारी फ़ोटो का, और 300 लारी प्रोसेसिंग की फ़ी टीआरसी की। बस इतनी ईजी प्रोसेस है। और हो गया अब टीआरसी अप्लाई। अब मैं जाऊँगा यहाँ से अभी, क्योंकि यहाँ पे मैं पीछे रिवर है, हवा बहुत अच्छी चलती है,
तो TRC के ऑफिस के पीछे आता हूँ मैं हमेशा इधर। रिवर, एक पूरा रिवर है ये, और यहाँ ये अपने को अहमदाबाद के साबरमती की याद दिला देता है। तो अब जाएंगे, भूख लगी, कुछ खाने जा रहा हूँ, तो शायद हितेश भी कहीं आएगा, रास्ते में मिलेगा, तो फिर हम दोनों मिलके कहीं जाएंगे खाने। ये बंदा मिल चुका है हितेश, मेरे को मिला था मर्जानीशवली में, इसका भी फ़ोन डेड है, मेरा भी फ़ोन डेड है। ये नीचे तो निकल रहा था वापस, क्योंकि मैं आधा घंटा लेट पहुँचा था, तो मैं तो आधा घंटा लेट हो गया मेरे को, ये तो निकल रहा था मर्जान से वापस। मैंने बोला हम दोनों अच्छा है मिल गए, फिर सेम टाइम पे मिले। कोइंसिडेंस फिर यहाँ पे आए, अब यहाँ आके खो गए। अब तो दोनों के फ़ोन में बैटरी नहीं है, स्विच ऑफ है, और ये फ़ोन में नेट नहीं है। ये फ़ोन खाली वीडियो के लिए है, ब्लॉगिंग के लिए। पावर बैंक भी डेड हो चुका है, पावर बैंक भी डेड है, सब कुछ डेड है, नेट नहीं। अब देख, और भगवान भूख भी लगी है। भगवान के भरोसे जाएंगे तो वही खाने ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए, घर अभी नहीं जाएंगे, बट खाएंगे, खाने जाएंगे, नहीं हाँ खाने जाएंगे। पहले पेट पूजा, फिर देखेंगे घर कैसे पहुंचना है, क्योंकि ये रास्ता हम लोग पहली बार आए वाले एरिया में। और हमको जहाँ खाना था हम वही खाएंगे, हाँ वही जाके शॉर्मा जाएंगे। तो हम लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे आ गए। शॉर्मा क्लब इधर है, और यहाँ पे भी स्कैम हो चुके कि अंदर डाइनिंग नहीं है, बाहर बैठ के खाना पड़ रहा है ठंडी में। देखो बोतल हिल रही है, इतनी तेज हवा है, ठंडी है, अभी हवा भी तेज चल रही है, पर छाता है तो ठीक है। और इतना मतलब मुश्किल पड़ा हमको इधर आने में, क्या क्या हम लोग कहाँ पहुँच गए, मेन ब्रांच में पहुँच गए थे हम लोग। शॉर्मा क्लब की ऑफिस पहुँच गए, हेड ऑफिस पहुँच गए। फिर वहाँ से घूमते घूमते इधर आ रहे हैं। उसमें भी एक और सीन हुआ बीच में कि हमने जो बस पकड़ी 353 दो बस चलती है, एक टर्न मारती है और एक सीधी जाती है। तो हमारा नसीब इतना खराब, जो टर्न मारती है हम लोग उसमें बैठ गए, तो हम लोग 1-2 किलोमीटर और दूर चले गए। फिर वहाँ से इधर मर्जानीशवली वापस गए, फिर मर्जानीशवली से वापस दूसरी बस पकड़ी, क्योंकि 353 में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। तो दूसरी बस पकड़ी, थोड़ा चले हम लोग आधा किलोमीटर 500 मीटर, फिर बस पकड़ी, फिर फाइनल जाके इधर आए। बहुत स्ट्रगल पड़ी है, स्ट्रगल दिखाने के लिए, स्ट्रगल क्लब के लिए। और यहाँ पे भी आके हमको ब्रेड नहीं मिला अंदर, ब्रेड में खाना था हमको, लवाश में खाना पड़ेगा शर्मा। कोई नहीं, अभी फ़ोन में भी बैटरी कम है, 30% होगी, भी फ़ोन कभी भी जा सकता है, स्विच ऑफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी है, ठंडी में ज़्यादा जा रही है बैटरी, ट्रेन बहुत जल्दी से हो रही है। तो चलो अब घर जाके शांति से थोड़ा फ़ोन चार्ज करके ब्लॉग करेंगे। बस शाम को लेट, थोड़ा शाम को लेट घर आ गया था, फिर दोनों फ़ोन चार्ज किए क्योंकि दोनों फ़ोन डेड थे, और फिर खाना वाना खाया, थोड़ा काम किए, और फिर बस अब व्लॉग को एंड करेंगे। और मैं सोच रहा था कि अब थोड़ा शॉर्ट कंटेंट में भी ध्यान दे। पहले मेरे को शॉर्ट कंटेंट नहीं पसंद थे, पर अब पूरा ट्रेंड शॉर्ट कंटेंट पे जा रहा है, सब शॉर्ट्स रील्स इन सब पे ही चल रहा है। तो चैनल को ग्रो करना हो तो उसके लिए करना तो पड़ेगा ही। तो सोच रहा हूँ कि शायद अब मैं शॉर्ट्स भी बनाना शुरू करूँ, क्योंकि डेली व्लॉगिंग में लंबे लंबे वीडियोस बनाना मुश्किल हुआ, क्योंकि मेरा स्केड्यूल एक जैसे ये कॉलेज जाओ पढ़ाई करो बस वही सब, तो उसमें नया नया कुछ दिखाने का कुछ है नहीं। तो वो बार बार दिखाऊंगा तो बोर हो जाओगे, तो फिर चैनल ग्रो करना होगा तो कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट लाना पड़ेगा। तो उसके लिए सोच रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो दोनों मिक्स फॉर्मेट में बनाते रहूँगा। कभी शॉर्ट्स आएंगे, कभी लॉन्ग वीडियो आएंगे। तो चैनल भी ग्रो करनी है, इंस्टाग्राम पे भी अब थोड़ा ग्रो करने के, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी फिर अब पोस्ट डालते रहूँगा थोड़ा रेगुलर। देखते बोल रहा हूँ पर होता कुछ नहीं है इसमें से, ट्राई करेंगे अब थोड़ा रेगुलर होना दोनों पे। यूट्यूब पे ज़्यादा, तो शायद अब शॉर्ट्स ज़्यादा डालूँ मैं, देखते हैं, लेट्स सी, अगर हो तो करेंगे। और फिर सब थोड़ी पढ़ाई करके वही व्लॉग को एडिट करके सो जाऊँगा। पढ़ाई मैं कल सुबह जल्दी उठ के करूँगा, क्योंकि नींद आ रही है, तो 12-1 बजे तक सो जाऊँगा, फिर सुबह 5-6 बजे उठ के पढ़ाई करूँगा, क्योंकि कल सुबह मेरा 9 बजे सेमिनार है, तो वापस जल्दी उठना है। तो कल प्रेजेंटेशन भी एनाटॉमी की, तो वही, तो जल्दी उठ के आराम से पढ़ेंगे, मतलब 6 बजे तक उठ जाऊँगा, तो 2-3 घंटे में हो जाएगा, कोई ज़्यादा है नहीं लोड कल तो मतलब। और कल एक ही सेमिनार है, तो 11-12 या 1 बजे तक फ्री हो जाऊँगा। फिर कल पूरा दिन फ्री है, फिर वापस 2 दिन थोड़ा लोड रहेगा एक ही सब्जेक्ट का, सैटरडे पूरा फ्री, फिर एग्ज़ाम आ रही है 1-2 वीक में। तो एग्ज़ाम के बाद तो बहुत अच्छे व्लॉग्स बनने वाले हैं। तो चलो अभी के लिए तो ये व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय।